तो स्टूडेंट कैसे हो। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास। ठीक है, इसमें बेसिक क्लियर कराऊंगा और सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पूरा तरह ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम खत्म हो गई, सेकंड टर्म के एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ। देखिए, पूरी तरह ध्यान देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्या होती है? पावर 2। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होता है। वेरिएबल होता है एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म, सिस्टम ऑफ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और वेरिएबल कितना है इसमें? वेरिएबल एक्स है। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है आपकी ए। कांस्टेंट ए है, वी है और सी है। ये समझ आ गई ना कि ए बी सी है, कांस्टेंट टर्म है। और वेरिएबल क्या है तुम्हारा? एक्स। जैसे एग्जांपल ले लो, एक 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो ए इक्वल टू कितना बताइए? 5। बी इक्वल टू कितना है? 6। सी इक्वल टू कितना है? सी। सी कितना आएगा इसमें? 3। ऐसे निकालेंगे इसमें। ए तो कंपेयर ये कर देंगे, ये बी होता है, ये सी होता है। क्लियर हो गया? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 होती है। डिग्री 2 हो, क्या हो? डिग्री 2। तो डिग्री कितनी होती है इसमें? डिग्री कितनी हो? 2 डिग्री होती है इसमें। कितना होता है? डिग्री 2। देखिए पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे 3x स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी क्या आता है, देखो x प्लस 1 है, इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, इससे करो मल्टीप्लाई, इससे कितना आएगा? देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। इसका इससे करो तो कितना आएगा? एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें डिग्री 2 हो। कितना हो? डिग्री 2। ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। जैसे एक्स इंटू वाई है, ये नहीं है। पावर तो हो गई, डिग्री तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें डिग्री कितनी है? 2। लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। नो क्वाड्रेटिक, नो क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल 2 है। एक्स और वाई वेरिएबल क्या है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ आ गई ना? क्लियर हो गई एकदम। ठीक है, पावर जिस पे 2 आ जाए वो क्वाड्रेटिक है, और इसमें वेरिएबल 2 आ जाए वो क्वाड्रेटिक नहीं है, चाहे डिग्री 2 हो। समझ आ गई ना कि अच्छी तरह? डिग्री 2 ए बी सी पहचान लोगे। ठीक है, इसमें वेरिएबल एक्स आएगा, ओनली एक्स वेरिएबल। हो सकता है ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे 3a स्क्वायर प्लस पावर, इसमें तो वेरिएबल 1 हो, बस वेरिएबल 1 हो। और इसमें हमेशा ग्राफ कैसा होता है? कर्व टाइप का होता है। क्वाड्रेटिक में इक्वेशन हमेशा कर्व कैसा होता है? ठीक है, कर्व। क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो ग्राफ होगा ना, कर्व ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा? पैराबोला। पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला होगा। ठीक है,
क्वाड्रेटिक फॉर्म में ग्राफ वेज हमेशा पैराबोला होगा। पैराबोला भी समझते हो, ऐसे या तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये होते हैं पैराबोला। क्या होते हैं? पैराबोला। ऐसी क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में होते हैं सब ये। तो क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसमें पावर 2 हो, वेरिएबल 1 हो, वेरिएबल x हो, ठीक है, वन वेरिएबल, वेरिएबल कितना x, कांस्टेंट टर्म a b c ऐसे होता है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया, ठीक है। इसका देखिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई खास नहीं है, एक्सरसाइज में बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लियर हो गए ना बच्चों? देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले से चेक करना है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। सबसे पहले ध्यान रखना इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। किसके फॉर्मूले? a प्लस बी, ए प्लस सी कितना है, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ध्यान रखो इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न कर लेना इनको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करना, एक ऐसे लर्न करना, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे बाहर लगा दो क्यू, चलो, ए प्लस बी का क्यू होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये भी होता है, ठीक है। ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। इधर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले पता होना चाहिए इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए ये यूज होंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक तो होगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ऐसे कर दो। या पता आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करो, x का डबल कर देगा 2x, डायरेक्ट से कर रहा हूं मैं, और 2x माइनस 6, ये किसका साइन है, माइनस माइनस कट गया, इधर किसका हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 x इज 0 7। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस दिशा का दिशा आ गया, तो इक्वल में ये कट जाते हैं, चाहे इधर जाओ तो अभी कैंसिल हो जाएंगे। इधर कितना हो जाए पॉजिटिव, आपको समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर कितनी है इसमें 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट था तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड तो ऐसे भी हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब इन दोनों से कीजिए, कैसे करेंगे, या फॉर्मूला लगा दो वाला,
ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, पता है आपको कौन सा? a प्लस बी एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चाहे इंटू कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे फॉर्मूला कर लो। तो मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ। देखो एक्स के साथ ये लगा दो, ऐसे लगा दिया। बड़ा बड़ा लिखता हूँ, तो एक्स के साथ लगा दो ये एक्स प्लस वन, फिर माइनस टू के साथ लगा दो एक्स प्लस वन। इधर होगी, ऐसे इधर लगा दो एक्स प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री। इससे इंटू करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। इससे इंटू करो, कितना आएगा? एक्स। इससे करो मल्टीप्लाई, टू एक्स माइनस टू प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इजिकल टू से लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। भाई माइनस का इंटू करोगे नहीं करोगे? ये किसका साइन है? ये कट जाएगा, कटा नहीं कटा, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गए? माइनस एक्स माइनस टू। ये कितना हो गए? टू एक्स माइनस थ्री। भाई थ्री एक्स में थे, एक्स गया तो माइनस टू एक्स बचा, एक्स से आगे इसको उधर ले, सबको उधर ले आइए। माइनस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल क्या बचेगा? जीरो। ये कितना हो गया बताइए? माइनस थ्री एक्स और प्लस का वन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? इसमें डिग्री वन है। कितनी है इसमें डिग्री? डिग्री डिग्री कितनी है? वन। तो नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें डिग्री टू नहीं है। मल्टीप्लाई करना सीख गए, इसका इससे कीजिए ये आ गया, इसका इससे कीजिए ये आ गया, टू एक्स का इससे करना टू एक्स आ गया, टू का इससे कीजिए माइनस टू आया। ठीक है, ऐसे इससे कीजिए। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स एक्स एक तरफ आ गया। तो आप समझ गए, तो डिग्री वन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गए ना? हो गए बच्चों? बताओ, बेसिक चीज आनी चाहिए, जब क्वेश्चन आएगा ना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ आ गई ना? गई? चलो आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, चेक करना है। ठीक है, कि है या नहीं, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं इसमें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी, जैसे हम लेते हैं आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखिए इसका लेते हैं, इसमें लिखा है एक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स प्लस वन इजिकल टू कितना लिखा है? एक्स एक्स प्लस फाइव। क्लियर? तो देखिए इसका इससे इंटू कीजिए, देखो इसका इससे करो, कितना आएगा? टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? प्लस एक्स का इससे कीजिए एक्स, थ्री का इससे थ्री टू जा सिक्स एक्स और थ्री वन जा माइनस थ्री, इंटू करो इससे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। क्लियर हो गया? इससे इससे कीजिए, इसका इससे कीजिए, इसका इससे समझ आ गई ना? कि अब देखो सबको इधर ले आइए, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के फाइव एक्स इजिकल क्या बचेगा? जीरो। इन दोनों को इधर ले आइए, ये कितना हो गए? एक्स स्क्वायर। देखो ये किसका है? माइनस का फाइव एक्स। ये कितना है? माइनस का फाइव एक्स। कितना हो गया बताइए? ठीक है, ठीक है, माइनस के टेन एक्स, टेन एक्स हो गए। तो कितना हो गया? माइनस थ्री इजिकल टू जीरो। देखो इसका इससे कीजिए, समझ आ गई? तो ये आ गया, इसका इससे कीजिए, ये आ गया। अब माइनस थ्री का इससे कीजिए, माइनस सिक्स एक्स और माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया। अब इसको इधर ले, तो देखो सेम क्वांटिटी, देखो ये रहा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस टेन एक्स, थ्री चल गया। तो डिग्री कितनी से बताइए? डिग्री कितनी है इस पर? डिग्री टू है, डिग्री टू है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई ना? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट
भाई मल्टीप्लाई डिवाइड 9th 8th में सी का होगा, उसका ये रिजल्ट है, वो सीखना, वो आना जरूरी है आपके साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम 7th पार्ट इसका। x+2 का पावर 3, ठीक, 2x x² -1, क्लियर है। अब देखिए पावर 3 में ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या लगेगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x+2, ये बस समझा कि a का क्यूब b का क्यूब 3a इंटू बी a प्लस बी इजी का डिसे इंटू करो, कितना आएगा 2x का क्यूब माइनस के 2x, ठीक है। ये कितना आएगा 8, कितना होगा ये बताइए 4x हो, कितना x+2, क्लियर हो गया, 2x क्यूब माइनस 2x, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 4x का इससे कीजिए 4x² प्लस 8x, भाई मल्टीप्लाई करना था, डेली सिखा रखा है, जिसका दिस से करोगे तो ये आ गया, जिसका दिस करोगे तो इंटू 8x आ गया, ये आपका चल ही रहा है, क्लियर हो गया 2x। इसको बदल लिया सारे क्वेश्चनों को, x² प्लस 8 प्लस 4x² प्लस 8x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इजिकल क्या बचेगा 0। ये किसका साइन है, इक्वल है, इधर किसका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, पावर देखिए कितनी इस पर 3, इस पर पावर कितनी है 3, तो ये ज्यादा ही कम है, तो माइनस का x³ आ गया, क्लियर। अब पहले देखेंगे स्क्वायर प्लस के 4x², क्लियर हो गया, 8x और 2x 10x हो गए, क्लियर हो गया, और प्लस के 8, डिग्री कितने से बताइए, डिग्री इस पर 3, कितना है 3, डिग्री 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिग्री कितनी है 3 है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, अगर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक है और नो। ओके, समझ आ गई ना कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना यही है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ आ गई ना कि किधर हो गया 7th पार्ट था इसका क्वेश्चन, 7th 8th, ठीक है भाई, ये फोन में पता होना चाहिए, क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 8th पार्ट क्या कहता है, देखिए x का क्यूब प्लस माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये तो चली जाए x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजिकल, इसका खोलिए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a का क्यूब दूसरे का क्यूब 3 इंटू दिस और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, क्लियर हो गया। देखो यार a का क्यूब b का क्यूब और 3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ये लगा दिया फॉर्मूला मैंने, कैंसिल हो गया, हो गया x क्यूब कैंसिल हो गया, क्यों डिग्री सेम है। अब माइनस x² माइनस x प्लस 1, कितना होगा प्लस बताइए माइनस 8 6x हो गया, x माइनस 2 माइनस x² माइनस x प्लस 1 माइनस इधर कितना है पॉजिटिव हो जाएगा, ये x सॉरी वैसा करेंगे बाद में इंटू कर लेंगे इसमें, x² माइनस x प्लस 1 माइनस 8 इंटू करो कितना आएगा माइनस 6x² प्लस 12x, कितना आएगा 12x माइनस x² माइनस x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव x, कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा माइनस 12x, समझ आ गई, इक्वल टू 0, ये किसका माइनस का पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, क्लियर हो गई। सबसे पहले देखें हम पावर 2 बड़ा, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पावर बड़ी फिर से छोटी फिर इससे छोटी, तो पावर कितनी है 2, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे नोट, सॉरी ये कितना होगा बताइए
2x², क्यों माइनस का ही प्लस का है, क्लियर। 12x माइनस क्या, माइनस का 1 माइनस का 13x, क्लियर हो गई। और प्लस कितना आएगा 9, 8 और 1 9 इजिकल टू क्या 0। ये डिग्री कितनी बताई इसमें 2, डिग्री कितनी है 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक, क्या इट इज क्वाड्रेटिक। पावर 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक है, समझ आ गई नहीं, क्लियर हो गया, समझ आ गई ना गई, ठीक। और ये फोन पता होना चाहिए सबको, ठीक है। देखिए अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना है, लेंथ एंड प्लॉट। देखिए ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। तो उसमें लिखा है जो लेंथ है ना ब्रेड्थ का ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस है, ठीक है, 1 मोर देन। तो देखिए लेट ब्रेड, इसको ब्रेड क्या करेंगे, इसको ब्रेड से लेट ब्रेड ब्रेड दो क्वाड रेक्टेंगल, किसकी लिखनी है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल की कितनी है एक्स है। तो लेंथ कितनी होगी बताइए, लेंथ कितना है, लेंथ इसकी आपकी बता दें मोर देन वन मोर देन ट्वाइस एक्स, ट्वाइस मीन्स ब्रेड्थ का डबल लिखा है इसमें, लेंथ ऑफ द प्लॉट आर 1 मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो ट्वाइस इसका ट्वाइस हो गया, 1 मोर देन। अब एरिया क्या होता है, एल इंटू एरिया होता है आपका एल इंटू बी, एरिया, ठीक है, एल इंटू एल कितना बताइए 1 + 2x है, ब्रेड कितना है x, और एरिया कितना है 528, 528 एरिया दे रखा है इसमें, एरिया गिवन है। अब इसका सी कीजिए x + 2x² माइनस 28 इजिकल टू 0, इसको इधर ले आइए, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 2x² + x माइनस 528 इजिकल टू क्या होता है 0, इसे फैक्टर कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 528 के फैक्टर कीजिए, देखो 2 2 6 4 1 3 2 6 6 3 3, ऐसे आगे ना आगे ये, और ये क्या है 2 2 और लिख लो इसको, इसको ऐसे अरेंजमेंट कीजिए कि माइनस करने पर 1 आ जाए, ओनली माइनस करने पर कितना आ जाए 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33। अब 33 में से 23 के देखो आए ना 1, तो ये फैक्टर फिट होंगे इसमें। तो 2x² प्लस के 33x और माइनस 32x और 528 इधर हो गया ना, हो गया इजिकल टू क्या लिखेंगे 0। इसमें कॉमन क्या है बताइए, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x + 33, इसमें कॉमन क्या है बताइए, इसमें 16 कॉमन ले लो, डिवाइड करो 2x माइनस 33 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखो इसमें से कॉमन x आया 2x + 33, इसमें से कॉमन क्या आया 16 2 या डिवाइड करो 2x, इसका से करो तो ये आएगा 33। (32 × 32) (33 - 1), ठीक है। तो कितना आया -1 आ गया, इसमें कॉमन कितना है इतना आया, ठीक है, ठीक ठीक। आगे समझ आ गया, ये आ गया। अब क्या आएगा x - 16 आ गया और 2x + 33 इजिकल क्या रखेंगे 0, इधर हो गया ना, हो गया। अब देखिए ये क्या है x - 16 इजिकल टू 0, कितना आएगा 16, एक आएगा 2x + 33 इजिकल टू क्या रखेंगे 0, कितना आएगा -33/2
2, ये नो पॉसिबल, क्योंकि ब्रेड्थ कभी माइनस में नहीं होती। इट इज पॉसिबल, ओनली इट इज पॉसिबल। तो ब्रेड बताओ, ब्रेड था आगे आपकी 16 और लेंथ आपकी आगे कितनी आगे बताइए, लेंथ 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 33 आ गया आपकी। तो ब्रेड था आपकी 16 आ गई, ये इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन था सेकंड, इसका ब्रेड्थ को x ले लिया, लेंथ को 2x प्लस 1 ले लिया, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया दे रखा, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसे फैक्टर कीजिए। फैक्टर करना सबको आता है, मैंने अच्छी तरह करने सिखाया और माइनस करना भी सिखाया। देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई होगी, एक एक चीज। अगर कोई भी क्रिएट प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। लेकिन आपको समझ आ गई ना, एक क्वेश्चन बचा उसे कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ रहा, एक एक चीज देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड की सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है x, अगला x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है लेट टू कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, फर्स्ट नंबर है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है जी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना? एक तो x आएगा, एक x प्लस 1 आएगा। क्यों लिखा बताइए? ये 2 है, 2 का 3 आएगा तो कितना ग्रेटर है? 1। हमेशा कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब 1 ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो देखिए इनका जो प्रोडक्ट है, क्या दिखा है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। कितना दे रखा है? 306। तो x प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 दिया है। हमेशा से क्वाड्रेटिक सुनना नहीं, क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स इससे आ गया माइनस 306 इक्वल क्या आएगा? इसके आप फैक्टर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, आपको बता रखा है। 306 के फैक्टर करो, माइनस करने पर 1 आ जाए, 2 का डिवाइड करो 153, 3 का करो 51, फिर 3 का करो 17, तो 3 9 18 इंटू आ गया। 18 इंटू कितना आएगा? 18 इंटू 17 आ गया। 3 9 90 का 18, अब माइनस का साइन है तो ये बड़ा होगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट? ये किसका साइन है? एक्स प्लस 18 आ जाएगा, डायरेक्ट करना भी सिखा देता हूँ। और एक्स माइनस कितना आया? 17 इक्वल टू 0, कितना? 0। ठीक, क्लियर हो गया? और ये प्लस है तो प्लस बड़ा लगा दो, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो x प्लस 18 इजिकल टू 0 और x माइनस 17 इजिकल टू 0, कितना हो जाएगा? 17 पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18। तो क्या समझ आ गई ना कि, तो इसके फैक्टर में डायरेक्ट कर दीजिए, x की वैल्यू इतनी आ गई। तो नंबर, पहला नंबर क्या है? तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, नंबर आपके पता क्या हो गए? एक तो 17 हो गए और एक अगला नेक्स्ट 18, तो आपके 2 आंसर आ गए। इधर हो गए ना? हो गए। ठीक है, समझ आ गई ना? गई? ओके भाई, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई करके इतना आ जाता है, एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब थर्ड पार्ट इसी का, छोटी एक्सरसाइज है, हो जाए खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। थोड़ा इंक डाल दूं। ठीक, देखिए इसका थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इतने ईयर ओल्ड एंड देन रोहन्स, तो इसमें 2 इंसान, रोहन और रोहन की मदर होगी इसमें। ठीक है, तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी लेट कर एक्स ईयर। ठीक, वाई आर एस लिखते हैं शॉर्ट में।
एक्स की रहोगी। और रोहन्स मदर एज कितना है, एक्स प्लस 26 बड़ी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है एक्स, रोहन की एज अगर एक्स है तो मदर की कितनी होगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि ओल्डर है, बड़ी है। अच्छा, इनका प्रोडक्ट लगाना आफ्टर 3 years नाउ, 3 years नाउ, आफ्टर 3 years। इसकी एज कितनी हो जाएगी बताइए, एक्स प्लस 3, क्योंकि एज मदर की बढ़ेगी तो रोहन की बढ़ेगी। जैसे मेरी एज आज 50 है, 3 years बाद 53 हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, 50 हो गई। इनका प्रोडक्ट, इसमें इसकी भी 3 प्लस कर दो, क्यों, आफ्टर 3 इसकी भी तो एज बढ़ेगी, +3। इनका जो प्रोडक्ट आएगा, वो आएगा 360। कितना आएगा, 360। तो x प्लस 3 कितना आएगा, x प्लस 29 इजिकल टू कितना है, 360। इससे इंटू कीजिए, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। इसके से कीजिए, कितना आएगा, 29x। इससे कीजिए 3x, और इसका इससे कीजिए 787 इजिकल टू 360। 3 7 जा 27, कैरी 2, 3 जा 6 और 8, आगे समझ आ गई। देखो 3 years बाद ये +3 इसमें जो आएगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, क्लियर हो गया, हो गया। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट की कितनी हो गई ये बताइए, 32x 87 माइनस 306। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, इधर हो गया ना, हो गया क्लियर एकदम, समझ आई होगी। 360 माइनस 87 3 7 2 273 273, वो भी नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये माइनस प्लस है। ठीक है, 87 है, 87। अब इसके फैक्टर कीजिए। इसके फैक्टर ऐसे करना है कि माइनस करने पर इतना आ जाए, साइड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 273 चलो यहाँ कर लो, 273 ऐसे कर लो, 3 का दे दो, 3 9 जा, 3 1 जा, 7 का 7 1 जा, 7 3 21 23 जा 13, किधर हो गए। अब माइनस करने में कितना आ जाए, 32। ठीक है, माइनस करने में कितना आ जाए, तो कितना आया, 33 माइनस 7, ये आ गया आपका 39 इंटू 7, और 39 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 32 आ जाएगा, आएगा ना, आ गया। तो माइनस, ये प्लस है तो बड़ा तो प्लस का आएगा, देखो ये हो गए ना, हो गए 30, तो ऐड कर रहा हूँ इसको, ये तो हो गया आपका, किसका होगा बताइए, ऐड कर सकते हो, तो कितना होगा बताइए, ये हो गया आपके प्लस, ये हो गया आपके नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 39 और x माइनस 7 इजिकल टू 0। x माइनस 7 इजिकल टू 0, एक बार ये लिख लो, ऐसे लिख लो, इजिकल टू 0। एक्स वैल्यू कितना आएगी, 7, कितना आया, -9। ये नॉट पॉसिबल, आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कभी एज नहीं होती। ठीक है, तो किसकी एज आ गई, रोहन्स की एज। रोहन्स एज आ गई आपकी 7 years, कितना आएगी, 7 years। और मदर की एज कितनी आएगी, मदर की एज, मदर से एज कितनी आएगी बताइए, ये कितना है, 7 + 26, ये आपकी 33 आ गई, क्लियर होगी। फिर दोबारा सुन लीजिए अच्छी तरह, रोहन्स की एज एक्सलेट कर लो, मदर की एज x + 26, क्यों, ग्रेटर है उससे, ओल्डर है। 3 वर्ष बाद इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें लिखा प्रोडक्ट इनका इतना है, इसे फैक्टर का आपके आंसर आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई, कैसे कह रहा था, ठीक है, समझ आ गई ना। लास्ट क्वेश्चन बचाए, क्लियर हो गई, देखिए आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना है, क्वेश्चन नंबर आपका ट्रेन वाला, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट बचा है, लास्ट 5 मिनट में खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस इतना 40 यूनिफॉर्म स्पीड, देखो ये डिस्टेंस है 480, यहां से ट्रेन चलती है। ठीक है,
ऐसे ना कि 480 डिस्टेंस हो गई, ये कितना डिस्टेंस। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को लेट एक्स कर लो, एक्स किलोमीटर पर आवर, क्लियर हो गया किलोमीटर में, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया। अच्छा, और डिस्टेंस कितनी है बताइए, डिस्टेंस आपको बताइए कितनी है। इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 8 स्पीड हैज बीन कितना मीटर लेस हो जाती, कितनी हो जाती, डिक्रीज, डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा, एक्स माइनस 8, समझ आ गई ना कि लिखा है इसमें। अब देखिए, और कोई ट्रेन आपकी, जैसे एग्जाम्पल होता है जो समझ आ गया क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा। अगर किसकी स्पीड, जैसे देखो इसकी, देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम बताइए, ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, ये तो पहला केस हो गया जब स्पीड x थी। अब कह रहा है 480 डिस्टेंस अपॉन, अब स्पीड क्या लेस देन हो गई, तो टाइम ज़्यादा तो लगेगा, टाइम ज़्यादा, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे 480 है, स्पीड आपकी 60 है, तो 8 आवर आ रहा है। अगर आपकी स्पीड आप कितनी कर दी मैंने, ठीक है, लेस देन कर दो, 4 कर दो आप, कितना 640 कर दी मैंने, पता कितना आएगा 12। तो टाइम बढ़ा नहीं बढ़ा, स्पीड डिक्रीज होने से टाइम इंक्रीज हो जाता है, रेसिप्रोकल है। स्पीड 60 थी तो 8 आवर आ गया, स्पीड 140 एग्जाम्पल है कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो 40 स्पीड कर दी, स्पीड कम कर दिया तो टाइम पहले से 4 घंटे कम नहीं दे रहा, तो 4 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसमें ना तो एक मोर देन 1 आवर मोर देन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आवर, सॉरी कितना है 3 आवर मोर देन ज़्यादा टाइम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर होगी ना होगी बताओ, समझ आएगी ना होगी पहले, ठीक, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ गई पहली टाइम, फिर स्पीड इनटू ये आ गया, स्पीड अपॉन ये आ गया ना, गया ये स्पीड कम हो गई, तो टाइम पहले से 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, मोर देन, उसमें लिखा मोर देन 3 आवर ग्रेटर लग रहा है। आप सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने तरीका आपको बताया रखा, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3, इसको इधर है इसको इधर लेके हम, ठीक है, इसमें 480 कॉमन ले लेंगे हम ऐसे, ताकि इजी पड़ जाए क्वेश्चन, कैसा हो जाए इजी, सॉल्व करने में इजी हो जाए क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं हम इसको, जैसे क्या कर लिए, ले लिया मैंने कॉमन 480, ये माइनस आ गई, अब इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी मेथड पड़ेगा इसलिए करा मैंने क्वेश्चन, ठीक है, आधा यहाँ कर देता हूँ जगह नहीं, ठीक है, समझ आ गई ना कि देखिए इसमें 480 कॉमन ले लो, 1 बचा, इसको 1 बचा, ठीक है, अच्छा अब 480 कितना आया, एक्स कॉमन ले लो, एक्स दोनों ब्रैकेट एक्स कॉमन आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉमन आ जाएंगे दोनों। अब देखो इसका इससे कीजिए, कितना आ जाएगा एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, क्यों एक्स का इससे कीजिए, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाते हैं, देखो अच्छी तरह वहाँ देख लो, इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, आपका ये आ गया ठीक है, अब चाहते हैं कट जाएगा ऐसे, देखो करें कितना है -8 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 8x, कितना है -3 अपॉन 480, इधर माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8x 3 कितना होगा, कैंसिल देखिए 3 1 जा 160, ये आ गया, आगे ना आ गया, समझ आ गई स्टूडेंट, समझ आ गई यहाँ तक, देखिए क्या करना है इसको सॉल्व करना है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे, ये 3 1 जा 3 और 6 ये, तो इसकी वैल्यू है कितने 8 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू -1 अपॉन 60, ये आ जाएगा, इधर होगी ना होगी,
इसे क्रॉस गुणा कीजिए, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करके आंसर फैक्टर कर देंगे इसके, ठीक है, क्या कर देंगे, फैक्टर। ठीक ठीक ठीक, ओके। 3 × 3 3 6। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ऐसे, x² माइनस 8x, इसका ऐसे कीजिए 0 8 और 8 और 12 ये आ जाएगा 1608 का इंटू 8 0 48 की 8 कैरी 4 4 12 आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। इधर माइनस का हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 12 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। 12 80 के फैक्टर कीजिए और 12 80 के फैक्टर देखिए कैसे करते हैं। 12 80 माइनस करें कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो उसका 2 को कर लो 6 ऐसे, 2 को करो कितना 32 0, 2 कीजिए कितना आएगा 60 80 40 20 10 5 ऐसे। अब इसको अरेंजमेंट कीजिए, माइनस करने पर कितना 8 आ जाए, वो भी नेगेटिव, किसका, वो भी नेगेटिव आए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए 5 2 जा 10 40 40 आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 आ गया। अब देख 40 हो जाए 32 तो माइनस 8 आ गया ना आगे, क्लियर, ऐसे फैक्टर करा करो। अब ये किसका साइन है, ये माइनस का, तो माइनस का तो बढ़ाएगा, ये प्लस का आएगा, किधर हो गया, तो दैट कर सकते हो x माइनस के 40 आ गया, x प्लस 32 आ गया, ऐसे इधर हो गया ना, हो गया। चाहे इसमें कॉमन ले लो, कॉमन ले भी फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। x माइनस के 40 आ गया और x प्लस के 32 आ गया, इसी का कितना है 0, कि शॉर्ट में भी सीख गया ना भाई, माइनस का ही आएगा प्लस का ही आएगा, देख लो अच्छी तरह, माइनस का नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव है, बड़ा नेगेटिव आएगा। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एक, और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 40, ये स्पीड आई है ट्रेन की, कितनी, ट्रेन की स्पीड कितनी आई है 40 किलोमीटर पर आवर, किधर हो गया, तो देख लो समझ आ गई ना कि ये सारे ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, आगे ना गई। ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कभी स्पीड होती नहीं है, नेगेटिव स्पीड होती नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, हम स्पीड है ट्रेन कितनी है x किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, समझ आ गई ना कि, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो अगले उसमें डालूंगा मैं, ठीक है, अगली एक्सरसाइज डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। जय हिंद जय भारत, ओके।